Hello friends, this is Bharti and welcome to my channel Dream Maths. Today we'll discuss about the inverse trigonometric functions and we have already completed matris and determinants. Determinants में एक टॉपिक मेरा रहता था जिसमें हमने रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस सीखने थे, लेकिन वो सिलेबस में अब नहीं रहे तो कोई ज़रूरत नहीं अब उसको करने की। तो बाकी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट है, आप वो देख सकते हैं वीडियोस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, चलिए। हाँ जी, दिस इज अ पार्ट वन। एज आई सेड दिस इज अ पार्ट वन। पार्ट वन में हम सीखेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना सीखेंगे हम। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स -1/2, कॉट इनवर्स -1/√3, ऐसे ही 4-5 क्वेश्चंस हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले इन सब के प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना सीखें उससे पहले हमें आना चाहिए कि ये टेबल लर्न होना चाहिए, मतलब हमारे माइंड में होना चाहिए कि इन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एग्जैक्ट मीन स्टैंडर्ड रेंज क्या है। ठीक है, डोमेन एंड रेंज का टेबल है, पहले हम रेंज करते हैं। रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेंज आपके माइंड में होनी चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, सबसे पहली बात, इनको लर्न करने का बहुत ईजी वे है, बहुत ज्यादा। देखो, आप क्या करो, दो ग्रुप्स बना लो। ग्रुप 1 जिसमें -π/2 और π/2 वाले आएंगे, और ग्रुप 2 जिसमें 0 और पाई से रिलेटेड रेंज आएगी। ठीक है, ग्रुप 1 के अंदर क्या, ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास हमने डालने साइन फैमिली, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एंड कोसेकेंड इनवर्स एक्स। एंड ग्रुप 2 के अंदर हम डालेंगे कॉस फैमिली, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स। वहां टैन था तो यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पे कोसेकेंड इनवर्स एक्स है तो यहाँ पे सीकेंड इनवर्स एक्स। क्लियर है? बस अगर आपको इतना भी याद है ना, आपको रेंज कभी नहीं भूलोगे, कभी भी रेंज नहीं भूलोगे। देखो, ग्रुप 1 में क्या क्या याद रखना है अपने माइंड में कि ग्रुप 1 में -π/2 से π/2 से रिलेटेड होता है, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेकेंड इनवर्स एक्स, तो मतलब साइन की फैमिली, एंड ग्रुप 2 में कोस की फैमिली। अब देखो, साइन इनवर्स एक्स की रेंज तो क्लोज्ड -π/2 से π/2 है, ये तो पक्का है ना कि ये रेंज मतलब ग्रुप 1 में है तो इसी से रिलेटेड होगा, तो साइन इनवर्स एक्स में तो ये क्लोज्ड होता है। ठीक है, टैन इनवर्स एक्स में क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स की रेंज याद करने के लिए देखो, टैन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। कोस एक्स 0 कहां पर होता है, कोस एक्स 0 होता है आपका π/2 पे, है ना, और -π/2 पे। तो मैं इसकी रेंज में ओपन इंटरवल रखूंगी, π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं करूंगी। सबसे पहले आपको ग्रुप लर्न होना चाहिए कि ग्रुप कौन सा है, आपको आइडिया हो जाएगा कि -π/2 से π/2 है या 0 to π है। उसके बाद टैन इनवर्स की रेंज देखने के लिए आप टैन एक्स को देखो, उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, उन पॉइंट्स को डिलीट कर दो वहां से। जैसे आप कोसेकेंड इनवर्स एक्स की देखनी है, कोसेकेंड इनवर्स एक्स की रेंज के लिए कोसेकेंड एक्स देखो क्या होता है, 1 साइन एक्स। अब साइन कहाँ पे 0 होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, इन सारे पॉइंट्स पे 0 होता है, लेकिन मुझे तो किसके अंदर देखना है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो मैं क्या करूंगी, -π/2 से ये 0 माइनस कर दूंगी, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर स्टेबल रखना है, 0 नहीं करना। क्लियर है ये चीज? तो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज देखने के लिए आप देखो कि वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नॉट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 ना हो। साइन इनवर्स एक्स के लिए साइन एक्स देखने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे क्लोज्ड ही आएगा, क्योंकि वो उसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो कहीं पे भी वो 0 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स के लिए तो क्लोज्ड 0 से पाई। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स के लिए कॉट एक्स क्या है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स कहाँ 0 होता है, साइन एक्स कहां पर 0 होगा, 0 पर, पाई पे, 2 पाई पे, तो यहाँ पे 0 और पाई इंक्लूड नहीं करेंगे, ओपन इंटरवल 0 से पाई। और सीकेंड इनवर्स एक्स के लिए क्या देखेंगे, सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स क्या होता है, 1 cos एक्स, एंड cos एक्स कहां पर 0 होता है, cos एक्स हमारे पास 0 होता है π/2 पे, तो हम करेंगे 0 से पाई माइनस π/2। देखो यही है 0 से पाई माइनस π/2। आपको रेंज ऐसे माइंड में रहेंगी, टेबल कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये माइंड में रखो कि जिसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज देखनी है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिनोमिनेटर स्टेबल हो, जिस पॉइंट पे उसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो माइनस कर दो, किसमें से, जो आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के स्टैंडर्ड ऊपर मैंने वैल्यूज लर्न करवाई। ठीक है, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 लर्न रखना है। ग्रुप 1 में -π/2 से π/2 होता है, ग्रुप 2 से में 0 to पाई होता है, ग्रुप 1 में साइन फैमिली एंड ग्रुप 2 में कोस फैमिली। ऐसे आप सारा रेंज टेबल मींस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ये वाला टेबल बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे, रेंज में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी।
ये रेंज लर्न करनी जरूरी है, इनके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता लगेगा कि जिसको रेंज नहीं लर्न उसको प्रॉब्लम आएगी ये देखने में कि क्वेश्चन गलत कर रहा है या सही कर रहा है। चलिए, अब रही डोमेन की बात, डोमेन भी लर्न होनी चाहिए। डोमेन में क्या है, साइन और कोस की सेम होती है, साइन इनवर्स एंड कोस इनवर्स एक्स की -1 to 1, ये पेयरिंग में लर्न कर लो, ठीक है। tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स की पूरी रियल, और कोसिकेंड इनवर्स एक्स एंड सीकेंड इनवर्स एक्स की वो वाले पॉइंट्स माइनस कर दिए जिसमें वो अनस्टेबल हो रहा था, मींस r -1 से 1, और इसका भी ऐसे, ठीक है। पेयरिंग में लर्न करो, तो 3 याद करनी है ना, तो बाकी तो होगी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का। ये पेयरिंग याद रखना, प्रॉपर्टीज में काम आएंगी कि साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स के साथ पेयरिंग होती है, टैन इनवर्स की कॉट इनवर्स एक्स के साथ, एंड कोसिकेंड इनवर्स की सीकेंड इनवर्स एक्स के साथ। ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ये पेयरिंग और ये ग्रुप्स काम आएंगे, तो ये माइंड में रखना, ग्रुप्स भी और पेयरिंग भी, ठीक है। आई होप आपको ये टेबल अब तो प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है ना। अब रट्टा नहीं लगाना, इसको समझ के लर्न करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, अब करें क्वेश्चंस। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड रेंज लिख लो। साइन इनवर्स की स्टैंडर्ड रेंज क्या होती है, ये ग्रुप 1 में है साइन फैमिली, -π/2 से π/2 होगा, और फर्स्ट वाले में क्लोज्ड आता है -π/2 से π/2। क्लियर है ये चीज। चलिए अब निकालते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। पहले स्टैंडर्ड लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड लिखने में क्या फायदा अभी मैं बताऊंगी। पहले स्टैंडर्ड हम लिख लेते हैं कि हमारा आंसर आता है, हमें चेक करना होता है स्टैंडर्ड रेंज में है कि नहीं। हाँ जी, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। कैसे सॉल्व करेंगे, जिसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2। आप पेपर को प्रेजेंट कैसे करते हैं ना पेपर में अपने क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये क्या बन जाएगा आपके पास, साइन y इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड साइन y, √2 1/√2 कहां पर होता है, π/4 पे, साइन π/4, y की वैल्यू क्या आ गई, π/4, मींस इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, π/4। क्यों, देखो ये देखो रेंज में लाई करता है कि नहीं, ये -90 से 90 है, और ये क्या है 45 -90 से 90 में लाई करता है, इट मींस ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे रेंज में नहीं लाई करे, फिर हम क्वाड्रेंट की हेल्प से करते हैं, वो भी क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले आपने स्टैंडर्ड रेंज लिखनी है साइड पे, और फिर सॉल्व करके देखना है कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर स्टैंडर्ड रेंज में लाई करता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। फिर से साइन इनवर्स आ गया, उसकी स्टैंडर्ड रेंज -π/2 से π/2। ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में -π/2 से π/2 वाले होते हैं, और साइन इनवर्स कहीं पे भी 0 नहीं होता, मतलब कुछ डिनोमिनेटर में नहीं है, तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। चलिए, तो जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। ले लिया, ये क्या बनेगा आपके पास, साइन y इज इक्वल्स टू -1/2। साइन y -1/2 कहां पे आता है, माइनस साइन पाई बाय कहां पर 6 पर, तो y की वैल्यू साइन y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ -π/6। ऐसा क्यों लिख पाई मैं, क्योंकि मुझे पता है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसे। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, -π/6। क्या -30 लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में, यस, -90 से 90 में -30 लाई करता है, इट मींस इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है आपके पास, -π/6। यही आपका आंसर है। क्लियर है। तो जो आंसर है आपको रेंज में चेक करना होगा, अगर रेंज में नहीं है तो फिर आपको क्वाड्रेंट्स की हेल्प लेनी होगी, वो बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि इसी में आपको पता लगेगा क्वाड्रेंट की हेल्प से कैसे। आप देखो पहले देखो क्या है, कॉट इनवर्स -1/√3। कॉट इनवर्स कौन से उसमें ग्रुप में है, 1 में या 2 में, सेकेंड ग्रुप में, क्योंकि कॉज ऊपर आता है, कॉज फैमिली में जाएगा, 0 से पाई के बीच में होंगे ना। अब कॉट है, कॉट को क्या लिखते हैं, कॉज अपॉन साइन। ये तो मुझे है ना 0 से पाई से रिलेटेड है कुछ। साइन कहाँ 0 होता है, साइन मेरा 0 होता है 0 और पाई पे, तो ये ओपन इंटरवल है। इसकी स्टैंडर्ड रेंज लिखनी आनी चाहिए, पहले आपको ग्रुप माइंड में रखो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जाओ, फिर डिनोमिनेटर नहीं 0 होना चाहिए, ऐसे आपने रेंज लिखनी है। चलिए आप लिखते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, लेट y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स -1/√3। इधर आ जाएगा, इट विल बी कोट y इज इक्वल्स टू -1/√3। कोट y ये कहां पर आता है, π/3 पे, कोट π/3 एंड कोट y इज इक्वल्स टू कोट ऑफ -π/3, क्योंकि कोट ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस कोट थीटा। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/3। क्या -π/3 रेंज में लाई करता है कोट की, कोट की इनवर्स की रेंज में क्या आना था, 0 से पाई, बट यहाँ पे तो क्या आ रहा है, -π/3।
तो माइनस पाई बाय 3 0 से पाई में तो नहीं आता, इट मीन्स ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। समझ आया? अगर जिसको स्टैंडर्ड रेंज ना पता हो वो तो कहेगा ये करेक्ट आंसर है। आपने ये गलती नहीं करनी, आपको पता है 0 से पाई के बीच में आंसर आना चाहिए, आंसर आ रहा है माइनस पाई बाय 3, ये आंसर गलत है, ऐसे नहीं निकालना। इट मीन्स गड़बड़ कहाँ हुई कि ये वाला नेगेटिव अंदर नहीं लेके जाना था। अब हम क्वाड्रेंट की हेल्प से करेंगे। करें स्टार्ट क्वाड्रेंट की हेल्प से। देखो क्वाड्रेंट की हेल्प से कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड रेंज दोबारा लिख देते हैं 0 से पाई। आप लेते हैं 0 से पाई, हाँ जी, करते हैं यहां से लेट y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3। तो यहां से कॉट y क्या आएगा, माइनस 1 बाय रूट 3। कोट y इज इक्वल्स टू माइनस कॉट पाई बाय 3। यहां तक हो गया था, मैं नेगेटिव अंदर ले गई थी इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई। अब मैं नेगेटिव अंदर नहीं लेकर जाऊंगी। कोट y इज इक्वल्स टू, इस नेगेटिव को जब मैं अंदर ले गई थी तो मेरी स्टैंडर्ड रेंज में लाई नहीं कर रहा था, तो मैं क्या करूंगी, इसको क्वाड्रेंट की हेल्प से लिखूंगी। कोट 180 माइनस थीटा, आपको पता है कोट 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, कोट का कोट रहेगा लेकिन बाहर नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन एंड कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, कोट y इज इक्वल्स टू कॉट 2 पाई बाय 3, दैट विल बी y इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 आपका 0 टू पाई में लाई करता है, बिल्कुल करता है। जिसे चेक करना नहीं आता पाई को 180 पुट करके देख लो, 0 से 180 के बीच में लाई करेगा 120 समथिंग आएगा, आप चेक कर लेना। हाँ 120 समथिंग आएगा, आप चेक कर लेना एक बार। तो ये 0 टू पाई में लाई कर रहा है, तो आपने जिसको स्टैंडर्ड रेंज नहीं लर्न वो माइनस पाई बाय 3 लिखेगा, लेकिन जिसे स्टैंडर्ड रेंज लर्न है वो 2 पाई बाय 3 लिखेगा, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलें आगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स माइनस 1, बहुत इजी क्वेश्चन। लेट y is equals to tan inverse minus 1. It will be tan y is equals to minus 1. Tan y is equals to minus tan pi by 4. हमें पता है पहले tan इनवर्स की स्टैंडर्ड रेंज क्या होते हैं। tan इनवर्स कौन से में आता है, ग्रुप 1 में आता है, साइन फैमिली में आता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बात होगी। साइन अपॉन कोस, कोस कहाँ 0 होता है, पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 पे, मतलब इसकी स्टैंडर्ड रेंज क्या है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज y इज इक्वल्स टू, सॉरी tan y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे tan माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होता है। क्लियर है ये चीज। उसके बाद यहाँ पे y की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस पाई बाय 4, y की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस पाई बाय 4 बन जाएगी। अब देखो ये माइनस पाई बाय 4 क्या लाया करता है, माइनस 90 से 90 बिल्कुल लाया करता है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज माइनस अंदर ले जाके आई है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी, मैं स्टैंडर्ड रेंज के अंदर लाया कर रहा है। इट मीन्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 ही है। चले आगे, चलिए हाँ जी, कोसेकेंड इनवर्स टू, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये लास्ट है। ठीक है, चलो कोसेकेंड इनवर्स टू, कोसेकेंड इनवर्स टू में क्या करेंगे, लेट पहले कोसेकेंड इनवर्स कौन सी फैमिली में, ग्रुप 1 साइन फैमिली में, मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में होगा। कोसेकेंड 1 अपॉन साइन होता है, साइन 0 पे 0 होता है, तो इसमें से 0 माइनस करेंगे। वो आपको मतलब ग्रुप सिस्टम से पता होना चाहिए। हाँ जी, करेंगे क्वेश्चन सब इसके। लेट y इज इक्वल्स टू कोसेकेंड इनवर्स टू, तो यहां से कोसेकेंड y क्या आएगा, कोसेकेंड 2, कोसेकेंड y इज इक्वल्स टू 2, कोसेकेंड 2 क्यों आएगा भाई, हाँ जी, कोसेकेंड y इज इक्वल्स टू 2 कहां पे आएगा, कोसेकेंड 2 कहां पर लाया करता है, पाई बाय 6 पे, तो y की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 6, और पाई बाय 6 मीन्स 30, माइनस 90 से 90 में लाया करता है और 0 भी नहीं है ये, तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है क्योंकि ये स्टैंडर्ड रेंज में लाए कर रही है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1 बाय 2। बहुत इजी क्वेश्चन, तीनों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व कर लो और जो तीनों टर्म्स के अलग अलग आंसर्स हैं उसे देखो ऐड कर देंगे। tan इनवर्स 1 को करते हैं, क्या आ जाएगा y, यहाँ से tan y इक्वल्स टू 1, tan y इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 एंड y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 आ गया। फर्स्ट तो बहुत इजी था। cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2,
इज इक्वल्स टू वाई, क्या बनेगा, कोस वाई इज इक्वल्स टू -1/2, कोस वाई -1/2 है ना, तो माइनस कोस क्या आएगा, पाई/3, कोस वाई इज इक्वल्स टू कोस ऑफ -पाई/3, -पाई/3 क्यों, पाई माइनस पाई/3, क्योंकि कोस माइनस कोस थीटा है ना, तो 1 पाई माइनस पाई/3, तो y इज इक्वल्स टू 2 पाई/3। एंड साइन इनवर्स -1/2 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, साइन इनवर्स -1/2 देखो पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, देखें ये रहा, क्या आया था आंसर, -पाई/6, तो पुट कर देते हैं -पाई/6, क्योंकि हम पहले ही ये सॉल्व कर चुके हैं। सबको ऐड करते हैं, फर्स्ट से आंसर क्या आया था, पाई/4, सेकंड से आंसर क्या आया था, 2 पाई/4, एंड थर्ड से आंसर क्या है, -पाई/6, 6 और 4 का आप एलसीएम लोगे, 2 पाई/3 है ना, 2 पाई/3 है, ये इसके एलसीएम्स आएंगे 12, 4 3 द, 3 4 द, एंड 6 2 द, -2 पाई, ये बन जाएगा आपके पास 9 पाई/12 एंड फाइनल आंसर इज 3 पाई/4, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू के लिए आपने डिफरेंट मतलब 3 दे रखे थे ना, तो तीनों के अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल ले और तीनों को ऐड कर दिया और 3 पाई/4 इसकी वैल्यू है। ठीक है, आई होप आपको प्रिंसिपल वैल्यूज में अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और भी क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करना है, ये मेन टेबल रेंज का आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है।